हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,056, दिस इज द क्लोजिंग फॉर निफ्टी। ऊपर में ये जा रहा है पर वहाँ से सेलिंग प्रेशर ही आ रहा है। इट्स नॉट गेटिंग सस्टेन्ड एट ऑल, वो वहाँ पे टिक भी नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी जो है, निफ्टी के लिए मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि जिनके पास में भी सितंबर या अक्टूबर की कोई भी 25,000 की पुट है तो आपको प्रॉफिट तो डेफिनेटली होगा, तो एक बार आप यहाँ पे काट सकते हैं। सितंबर में तो शायद पता नहीं, लेकिन अक्टूबर में जो मैंने सॉरी, सितंबर का तो मैंने कहा ही नहीं था, अक्टूबर का मैंने कहा था। अक्टूबर का 25, 200 का 25,000 का पुट एक बार काट के एक 100-150 पॉइंट की राइज आवे तो फिर से जो है आप अक्टूबर की पोजीशन वही ऑप्शन में बना सकते हैं। इवन फ्यूचर सेल वाले, उनको भी जो है 25,070 या 100 के आसपास जो है, मैंने स्पॉट लेवल्स के हिसाब से जो है सितंबर के फ्यूचर कवर करवा के निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के एक 100-150 पॉइंट की राइज आती है तो वहां पे जो है सेल करने का मैंने उनको कहा हुआ है। अब उन्होंने बुक किया हो तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट तो 24,500 के लिए इट्स गेटिंग प्रिपेयर्ड। और वो 24,500 एक ही बड़े कैंडल में आएगा, अब चाहे वो कल आवे, परसों आवे या मंडे को आवे, लेकिन एक ही बड़े कैंडल में वो उस लेवल तक आएगा। देयर विल बी अ मैसिव सेल ऑफ वंस 25,000 इज टेकन आउट। ठीक है, चलिए फिर चार्ट पे चलते हैं। पूरा दिन मारुति को सिर्फ टांग के रखा गया है, इसमें कोई चिंता फिक्र मत करना। ये अपने आप जो है बहुत बुरी तरह से नीचे आने की उसमें है। ठीक है, इसके अलावा जो भी दूसरे ऑटो स्टॉक्स थे, हीरो मोटो हुआ, देन ये हुआ अपना एमएम हुआ, ये सारे नेगेटिव आए हैं। इवन एस्कॉर्ट वगैरह जो भी है, बजाज ऑटो वगैरह, सब ऑटो स्टॉक नीचे है, सिर्फ मारुति 150 पॉइंट ऊपर है। ये भी जो है कोई यहाँ पे टिकाऊ तेजी नहीं है, यहाँ ये लेवल पे कोई बायर यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। रिटेलर में से तो कोई बायर नहीं होगा। अक्टूबर की पोजीशन यहाँ पे आपको बहुत सुनहरा मौका मारुति दे रहा है, बनाइए। एंड इट्स ठीक है, लेकिन बनाइए का मतलब ये नहीं कि आप मतलब 10-20 लॉट लेके बैठ जाओ। अगर आपने लिया है एक या दो लॉट आज एवरेज किया है तो ठीक है, बस उतना ही पकड़ के रखो, ये आएगा नीचे। इसके अलावा मैंने आज ये भी सेल करने का बोला हुआ है, बजाज फाइनेंस। मैंने आप लोगों को भी कहा था कि 1,000 का पुट आप जो भी है ले सकते हैं। देखिए क्या है, पिछले 2 महीने से पीपल आर स्टक इन सम ऑफ द स्टॉक्स। इवन फॉर द होल ईयर मार्केट हैज नॉट गिवन एनी पॉजिटिव रिटर्न्स, मार्केट्स आर गोइंग कंप्लीटली नेगेटिव। ऊपर भी बढ़ रहा है तो स्टॉक्स नीचे ही है। और देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ पे जो है थिंग्स आर नॉट सपोर्टिव एट ऑल फॉर द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर इतना तो डेफिनेट है कि एवरी राइज इज गेटिंग सोल्ड ऑफ। अब यहाँ पे निफ्टी में क्या कर सकते हैं, देखिए निफ्टी ने आज पहला क्लोजिंग दिया है अपनी 10 में डेली, डेली को लेके। अब इसका अगर हम वीकली देखें तो पिछले वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। नहीं, पिछले वीक का लो है 25,048 और अभी का लो है 25,027। ये वीक का हाई है 25,331 और पिछले वीक का हाई है 25,448। सो इट्स अ लोअर हाई लोअर लो कॉम्बिनेशन स्टार्टेड इन निफ्टी। तो एक शॉर्ट टू मिड टर्म, फिलहाल हम शॉर्ट टू मिड टर्म मान के चलेंगे कि निफ्टी इज इन बेरिश ग्रिप। व्हाई? बिकॉज ऑन अ वीकली चार्ट इसने जो है अभी ही जो है लोअर लो बनाई है और लोअर हाई बनाई है ये वीक ने। ठीक है, अब और 2 दिन है हमारे पास, अब देखते हैं ये जो लोअर लो है वो कितनी लो जाती है। क्या ये पिछले के पिछले वीक की लो को देख देख सकती है, जो है 24,751। तो उसके लिए इसको एक बड़ा वाला कैंडल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी में जो सेलिंग लेवल बनेगा ना, अभी जो सेलिंग लेवल बनेगा वो बनेगा करीब करीब 25,230 के आसपास। ठीक है, वो 230 कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ। 237 है वैसे तो, ये वाली हाई को पकड़ते हैं। ठीक है, 25,448 और आज की लो को पकड़ते हैं। आज की लो है 25,027। तो इसका अगर सेंटर पॉइंट निकालो तो 25,237। तो 25,240 से लेकर 250 का जो लेवल होगा, इट्स बिग बिग रेजिस्टेंस। वहां पे सेलिंग लेवल, सेलिंग प्रेशर वहां पे इमर्ज होगा, डेफिनेटली होगा।
और 227, सॉरी 237 यहाँ से करीब करीब पौने 200 पॉइंट ऊपर है। तो ये मार्केट अब इस तरह से बिहेव करेगा, यहां से यहां तक ये आया। ठीक है। अब ये यहां से यहां आने में इसको लगे 5 दिन। 25,450 से 448 से आज की जो लो है, यानी कि करीब करीब 425 पॉइंट गिरने के लिए इसको लगे 5 दिन। अब कल है थर्सडे, आज इसने पहली क्लोजिंग करी है वेडनेसडे के दिन अपने डेली में 10 EMA के नीचे। 10 EMA का रुख जो है वो हल्का सा बैंड हुआ है। 20 EMA एग्जैक्टली उसने उस पे ही जो है क्लोजिंग की हुई है। 20 EMA है 25,041 पे, और 25,056 की क्लोजिंग आई है। अगर कल 25,041, 25,030 मान के चलिए जो आज की लो है, 25,030 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है, निफ्टी जो है वो अगर सस्टेन होता है, कल ही जो है पॉसिबल है 25,000 का लेवल ये मार्केट ब्रेक कर दे। ठीक है। और अगर मानिए कोई किसी कारण से गैप अप ओपन होता है, तो 25,237 विल बी अ सेल लेवल, जहां पे हम अक्टूबर की पुट को री एंटर करेंगे जो हमने आज बुक किया हुआ है। ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर निफ्टी एंड अकॉर्डिंगली विल बी ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा गिरा है, लेकिन अब बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम यह है कि एचडीएफसी अपने सपोर्ट पे आया हुआ है। देखते हैं एचडीएफसी का क्या है। कहाँ गया एचडीएफसी? एचडीएफसी किधर गया? ये रहा 951। तो 937 या 9 क्या है ये जो है 200 EMA है इसका, विच इज एट 937। ठीक है। अगर ये 200 EMA के नीचे क्लोज कर कर दिया कभी भी, तो ये निकल जाएगा नीचे बहुत बुरी तरह से, जो कि इसके चांसेस है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन एचडीएफसी बैंक में अभी क्या हो रहा है कि ये जो बोलिंजर है ये ऊपर से नैरो हो रहा है, लेकिन यहां से ये थोड़ा सा ऊपर, ये जो इसका है ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो है ये साइड साइड में जा रहा है। ये जो है ना बोलिंजर का ये वाला लेवल, ये साइड में जा रहा है। 10 EMA इसका स्ट्रक्चर इज वेरी वीक। ठीक है। 10 EMA इज वेल बिलो 20 EMA, 20 EMA इज बिलो 50 EMA। तो इसका स्ट्रक्चर तो वीक है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। लेकिन अब बैंक निफ्टी अपना एचडीएफसी बैंक में सेल कहाँ बनेगा? वो बनेगा 962 पे। 962 से लेके 970 के आसपास। 962 विल बी द बेस्ट लेवल टू गो शॉर्ट इन 62 63 के आसपास जो है एचडीएफसी में। तो ये मुझे लगता है कि शायद एचडीएफसी की वजह से कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट होगा जो मार्केट फिर एंड में सेल सेल में ही आएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी ठीक है, वैसे तो ये यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो निफ्टी के लिए यहाँ से अगर पौने 200 पॉइंट की अगर कोई तेजी आती है, बिंदास शॉर्ट मारिएगा। आपका अक्टूबर का 25,000 का पुट या 25,200 का पुट आप ले सकते हैं। एंड कोई अगर 25,000 के नीचे की पुट लेना चाहे तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर नवंबर। प्रीमियम संभाल के रहेंगे और कोई मगजमारी नहीं होगी, अच्छा खासा आपको कमाने मिलेगा। ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का। एक बार मारुति को देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ टांग के रखा गया है ऊपर के लेवल पे। न्यूज़ बेस यहाँ पे जो है वर्क हो रहा है। अब नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है और जो भी है लाइक, बट सी अगर दूसरे सारे कंपनीज में सेलिंग आई है तो इसमें भी आज नहीं तो कल बहुत बढ़िया सेलिंग पकड़ेगा। फिलहाल में अगर ये फिलहाल में अगर ये महीने का यानी कि सितंबर का मैं अगर ये पकड़ूं, तो एटलीस्ट अपने 10 EMA एंड अपने 20 EMA की कोशिश की जा सकती है। लेकिन 10 EMA तक तो ये मुझे लगता है आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, विच इज 15,700, 700 800 के आसपास। यहां तक तो ये बाय सितंबर एंड आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। आने को तो ये कल ही कल भी आ सकता है, लेकिन फिर भी
अगर हम इसका वीकली देखें, देखिए अभी ये चार्ट के हिसाब से तो चल नहीं रहा है, बट ठीक है, हमारे पास तो चार्ट ही है ना, हम तो कोई और कुछ और देख नहीं सकते। हाँ, ये भी अगर मानो शूटिंग स्टार बना ये वीक में, यानी कि फ्राइडे तक, तो ये भी जो है फ्राइडे तक 15,700 800 तक आ सकता है। ठीक है, तो 15,700 800 तक मुझे लगता है मारुति ये फ्राइडे तक आना चाहिए, यानी कि कल परसों में आना चाहिए। तो ये यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा बन बन सकता है। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें, मंथली में भी जो है एक अच्छी खासी फॉल ये दे सकता है। अगर 15,700 पे आ गया बाय फ्राइडे, तो मे बी मंडे ट्यूसडे इट मे गिव, एटलीस्ट ऑन मंडे इट मे गिव अ गुड fall, and the fall might be till 15,000 15,300 somewhere। देखिए जितना भी गिरे, यहां से गिरना है इतना, मैं आपको तय, मतलब ये मैं आपको कह रहा हूं, बाकी तो अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये लेवल्स आप समझ लीजिएगा निफ्टी के, तो फिलहाल यही है, बाकी मार्केट में ऐसा कुछ खास नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स है जो अभी काफी ओवरसोल्ड लेवल पे है, तो वो थोड़े साइडवेज हो जाएंगे। ये थोड़ा सा चलेगा ट्रेंड। ट्रेंड अभी देखिए काफी लोअर लेवल पे है, ये इसने यहाँ से इसकी आरएसआई ने भी टर्न मारा है, तो ट्रेंड में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी उछाल अराउंड 5100 तक मुझे लगता है आनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा एक बार कमोडिटी देख देख लेते हैं। ये जो है ना गोल्ड का, मैंने कल एक पुट दिया हुआ था मेरे ग्रुप में ये कहकर कि भले आप मेरे क्लाइंट हो, ये मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था कि मेरे क्लाइंट है हो या ना हो, अगर आपके पास में कमोडिटी का एक्सेस है, और अगर, और ऑब्वियसली इक्विटी में तो लॉस सभी का है, तो आप एक गोल्ड का जितना चाहो उतना, ठीक है, जितना चाहो उतना आप गोल्ड का पुट ले सकते हैं। ये गोल्ड आपको इसी मंथ में बाय 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को उसकी एक्सपायरी है, तो 3 अक्टूबर तक ही जो है आपको अच्छा खासा गिरता हुआ दिखेगा गोल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज जो भी है। गोल्ड इज लाइक हाई टाइम हो गया है, 95 का मंथली आरएसआई, इट्स कंप्लीटली कंप्लीटली बकवास बात है। तो गोल्ड में एक अच्छी खासी फॉल मुझे आज भी लग रही है, तो कल मैंने लेने कहा था, अभी ठीक है हमारा पोर्ट थोड़ा बहुत प्लस में है, और दिन रहते और ज़्यादा प्लस में होगा, और गोल्ड में और अच्छी खासी गिरावट हम देख सकते हैं। कम से कम ये 3 तारीख तक गोल्ड में फॉल एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 thousand पॉइंट, ये फिलहाल मुझे लग रहा है। बाकी तो भैया टेक्निकल तो ये कह रहा है, ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो बस इतना ही है। तो आप लोग भी अगर मानो कोई इक्विटी की सर्विस ज्वाइन करते हो लाइफ टाइम वाली, जो 12,000 की है फिलहाल, या 6 महीने वाली जो 5,000 की है, या 1 साल वाली जो 8,000 की है, जो सिर्फ ये जो 12,000 वगैरह जो है वो सिर्फ दशहरे तक ही है, दशहरे के बाद वाले दिन से द चार्जेस विल गेट इंक्रीज, जिसका जो न्यू चार्जेस होंगे वो मैं दशहरे के दिन ही आपको बताऊंगा सबको। ऑल्सो द चार्जेस विल गेट चेंज फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, जहाँ पे क्रिप्टो आपको एडिशनल प्रोवाइड होगा। फिलहाल हमारी कोई पोजीशन नहीं है क्रिप्टो में, और मैं कुछ दिनों से क्रिप्टो ट्रेड दे भी नहीं रहा हूँ। पहले यही है कि भाई एक बार ये सब ट्रेड में से निकल जाते हैं, उसके बाद शांति से दूसरा सब ट्रेड करेंगे। वैसे क्रिप्टो में आज एक दो ट्रेड मैं शायद दूंगा, देखता हूँ। तो एट प्रेजेंट आप 12,000 की ओनली इक्विटी लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो सिर्फ और सिर्फ दशहरे तक ही वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहें, तो 10,000 की 6 महीने की, देन 15,000 1 साल की, और 25,000 लाइफ टाइम की आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विटी कमोडिटी कमोडिटी में हम गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी एंड क्रूड में भी वर्क। आप अगर फ्यूचर करना चाहो तो फ्यूचर करो, ऑप्शन करना चाहो तो ऑप्शन करो, जो भी करना चाहो आपके ऊपर है। मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वी आर स्टक, बट एटलीस्ट माई पीपल आर होल्डिंग, एंड आई एम डैम श्योर वो लोग प्रॉफिट करके निकलेंगे, जिनके जिसका उन लोगों को फिलहाल कहते हैं ना विचार भी नहीं है। दे आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट, दे आर थिंकिंग कि भाई हमारा मुद्दल निकला है, एंड आई एम गारंटिंग देम कि अक्टूबर वाली पोजीशन में दे आर गोइंग टू हैव अ मैसिव प्रॉफिट इन गोल्ड, गोल्ड का सेल। ठीक है, गोल्ड का सेल पोजीशन में। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, बाकी देखते हैं। एंड आप लोग भी ज्वाइन करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, 9082 503 553 पे व्हाट्सएप करो, आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना, और सेम नंबर पे फिर मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा आई विल ऐड योर नंबर इन माई मोबाइल, और फिर आपका
आपको जो है व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। अगर आप लाइफ टाइम की दोनों सर्विस ज्वाइन करते हैं, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, तो फिर मैं आपको मेरे इक्विटी कमोडिटी के लाइफ टाइम वाले ग्रुप में ऐड ऐड कर लूंगा व्हाट्सएप पे। नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसका जो है ये रिकवरी जो है हम करवा देंगे, उसमें आप फिक्र मत करिए। अगर कहीं और भी आपका अगर लॉस हुआ है तो वो भी जो है आपका यहाँ पे, देखिए मेरा काम है आपको प्रॉफिट कराना। अब ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो है मार्केट्स आर नॉट सपोर्टिव एट प्रेजेंट, पर ये सारी धमाल धमा चौकड़ी जो है वो बस खत्म ही हो गई है समझो। एंड नाउ मार्केट विल बी अ ट्रेडेबल मार्केट, जहाँ पे कुछ ही दिनों में द मूव विल बी सो मच के फटाफट जो है सबके पैसे बनने लगेंगे। तो देख देख लीजिए, दिवाली इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग दिवाली फॉर एवरीवन। भले मार्केट उस वक्त कहीं भी हो, ऊपर हो नीचे हो, दैट इज नॉट अ कंसर्न, लेकिन हमारी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, इतना मैं आप सभी को ये कहता हूँ कि भाई कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी। बाकी आप देख लीजिए, जैसे आपको लगे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। सी यू टुमारो।